Welcome to the Quiz Champ Arena. Challenge your mind and win your future. शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। देखिए दोस्तों, शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है। कौन सा होता है? शिक्षक केंद्रित होता है। जबकि शिक्षण का प्रजातांत्रिक स्तर पूछा जाए तो प्रजातांत्रिक स्तर बाल केंद्रित होता है या छात्र केंद्रित होता है। तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, छात्र केंद्रित शिक्षण यह प्रजातांत्रिक स्तर के अंतर्गत आता है और शिक्षक केंद्रित जो होता है यह सत्तावादी स्तर के अंतर्गत आता है। चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? इच्छा शक्ति के द्वारा होता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा होता है, नैतिकता द्वारा होता है। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 30 में आपका कितना स्कोर सही होता है। निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर। यह दोस्तों शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। शिक्षण का स्तर वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है। तो यहाँ पर स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर, ये तीनों शिक्षण अधिगम के स्तर हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, यह भी गलत है। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है, यह भी गलत है। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक होना चाहिए, शिक्षाप्रद या आदर्शवादी या निदेशात्मक? तो देखिए दोस्तों, आदर्शवादी होना चाहिए, इसे ध्यान रखिएगा। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण इसका पूछा गया है। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं, या बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं, या अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, या किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सी किताबों में दोस्तों डी ऑप्शन को माना गया है, जो कि गलत है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, यह सही नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण? तो देखिए, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार निदानात्मक शिक्षण है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन कराकर अनुप्रेरित कर सकता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी शिक्षक का सम्मान नहीं करता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी की व्यवहारिक समस्याओं का पता लगाकर उसके अभिभावकों से बात कर उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो यहाँ पर उसके अभिभावकों से बात करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसे डांटेंगे, ये सब गलत है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ अंगीकरण है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अंगीकरण। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का, इन सभी का ज्ञान या इन सभी की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो देखिए दोस्तों, किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। इस अवस्था के बच्चे अपने साथियों एवं मित्रों के साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मनोचित्रण का संदर्भ है, मनोचित्रण का संदर्भ है मन के प्रकार का अन्वेषण। मनोचित्रण से आशय मन के प्रकार का अन्वेषण करना है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। विचारों में सृजनात्मकता, ये तो प्रतिभाशाली होने का संकेत है। दूसरों के साथ लड़ना, ये नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, क्या होना संभव है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है, विद्यार्थियों का भाग जाने का कारण क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी आवृत्ति। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी आवृत्ति। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व का व्याख्यान करेगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। तो डी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा,
बच्चों को वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, या बच्चों को अवहित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है, कौन सी है? विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो देखिए दोस्तों, उन्हें धन्यवाद देंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक दिवस पर विद्यार्थी द्वारा शिक्षक को बधाई पत्र भेजने पर शिक्षक को विद्यार्थी को धन्यवाद देना चाहिए। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्यपुस्तकें असफल है, यह वैयक्तिक असफलता है। आयोग ने वैयक्तिक असफलता को सही माना था, जबकि यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए था कि शिक्षण पद्धति या फिर व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सहभागिता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सहभागिता वह प्रक्रिया है जो बालक में जिज्ञासा उत्पन्न करती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए दोस्तों, कक्षा में पाठ को पढ़ाते समय यदि कोई विद्यार्थी विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछता है तो शिक्षक द्वारा कक्षा के बाहर उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, जिससे शिक्षण प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो तथा शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्यों? क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, या अधिगम को सरल बनाएगा, या बौद्धिक विकास सहायता करेगा, या प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट या लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो यहाँ पर लेखन में स्पष्टता ये सबसे महत्वपूर्ण है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो कारण जानने की चेष्टा करेंगे। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, सस्वर अधिगम द्वारा। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को सस्वर अधिगम द्वारा अभिप्रेरित करना उचित है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहारिक जीवन में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? ऑप्शन है मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि। देखिए दोस्तों, स्मरण करने की कई विधियां हैं, एक है आपका मिश्रित विधि, दूसरा है विचार साहचर्य विधि, इसके साथ में प्रगतिशील विधि भी है, पूर्ण विधि है, साथ में सक्रिय विधि है, आदि है। तो यहाँ पर मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि दोनों सही है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया था, किस पर प्रयोग किया था? तो देखिए दोस्तों, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग करके किया था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन कुत्ते आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के वक्र, सीखने के वक्र किसका सूचक है? देखिए दोस्तों, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, वैयक्तिक भिन्नता। तो देखिए, वैयक्तिक भिन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, तो सी ऑप्शन वैयक्तिक भिन्नता आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गतिशीलता। मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है, मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध है? तो समायोजन में, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन समायोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो देखिए, सृजनशीलतावाद अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो कैटल ने दिया था, याद रखिएगा, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल कैटल ने दिया था, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो देखिए दोस्तों, वैधता, सर्वाधिक वांछनीय क्या है? वैधता। यहाँ पर बी ऑप्शन वैधता आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित है? तो ये दोस्तों अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है? तो सृजनात्मकता का घटक है। उत्सुकता परीक्षण सृजनात्मकता का घटक है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता है, प्रवाह है, उपयोगिता है, मितव्ययिता, ये सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गहने निम्न में किससे संबंधित हैं? गहने निम्न में किससे संबंधित हैं? तो अधिगम के श्रेणी क्रम से संबंधित हैं, अधिगम के श्रेणी क्रम से संबंधित हैं, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि के संबंध में
बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। तो देखिए कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, सी ऑप्शन आपका सत्य है। बुद्धिलब्ध कालानुक्रमित आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? देखिए 16 पीएफ का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर व्यक्तित्व सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? देखिए चेस तथा कार्ड को बौद्धिक खेल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अब प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखिए आवश्यकता, ये प्रेरणा के स्रोत है। प्रेरणा का मूल स्रोत क्या है? आवश्यकता है, तो आवश्यकता आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं, इसे सीखना कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों, पहचान, धारण, पुनः स्मरण है। अनुभूति ये स्मृति से संबंधित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुभूति। मैस्लो के अप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो देखिए प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली सबसे बेहतर है, तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। देखिए दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मनोवैज्ञानिक ड्रेवर ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, तो यहाँ पर ड्रेवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो देखिए किशोरावस्था को कहा गया है अत्यधिक दबाव और तनाव का काल, तो किशोरावस्था याद रखिएगा। अवृत्ति संप्रत्यय है, अवृत्ति संप्रत्यय है। संज्ञानपरक, क्रियापरक, संवेगात्मक, तो उपयुक्त सभी है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ए या बी, ए और बी दोनों। तो देखिए दोस्तों, बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है? तो देखिए प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बोध आपका राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो चिंतन और कल्पना है। क्या है? चिंतन और कल्पना है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? भूलने का सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, प्रतीपकारी अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध भूलने का सिद्धांत है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसके? सिवाय, सिवाय संबंध के। संबंध मानसिक विकार का लक्षण नहीं है, जबकि भग्नाशा, तनाव, चिंता ये सब मानसिक विकार को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है, क्या यह सही है? तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर कौन सा सही नहीं है आपको यह बताना है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यह भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, यहाँ पर शोधन बोला गया है, तो शोधन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, क्या होना चाहिए? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है, यहाँ पर शोधन लिखा गया है इसलिए गलत है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साहचर्य के नियम है, समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी साहचर्य के नियम है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, क्या है? तो देखिए दोस्तों, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसे दोस्तों नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है और यहाँ पर वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है, निर्माण करना है, तो यहाँ पर वातावरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वातावरण, सी ऑप्शन। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पूरे आवृत्ति वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है, याद रखिएगा, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, या तो सही है। वे हमेशा सफल होती हैं, ये सही नहीं है, यहाँ पर भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक रूप से अप्रेरित बालक ऐसे बालक होते हैं जो स्वयं किसी कार्य को करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के बालकों में कठिन से कठिन कार्य करने की विशेषता पाई जाती है। इस प्रकार के बालक अपने कार्य में हमेशा सफल हों यह आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदुपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन रूसो के द्वारा दिया गया है। रूसो के अनुसार बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदुपांत अध्ययन करना चाहिए, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूसो। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, किसका है? बालक का है। किसका है? बालक का। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का है।
सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो देखिए दोस्तों, निगमनात्मक में है। सामान्य से विशेष, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निगमनात्मक तर्क पद्धति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। क्या है? सामूहिकता की भावना। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? देखिए दोस्तों, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, इन सभी के रूप में प्रकट होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसे दोस्तों प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। 140 से अधिक आईक्यू वाले बच्चे को प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, यह कथन क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन क्रो एंड क्रो द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन थॉर्नडाइक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। प्रीवियस ईयर के बहुत से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? देखिए दोस्तों, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, यह भी सही है। उसे दंडित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह मंद होती जाती है, उसे उन्नतोदर वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नतोदर वक्र कहते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, या कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना। तो यहाँ पर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं: 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। उपरोक्त की माध्यिका होगी। तो यहाँ पर माध्यिका निकालना है, तो इसे आप आरोही क्रम में रख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप 23 कर दीजिए बढ़ते हुए क्रम में, फिर 36 हो जाएगा, इसके बाद 38, इसके बाद 40, 40 के बाद 50, इसके बाद 51, 51 के बाद 54। ठीक है। अब यहाँ पर इनकी संख्या देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है, 7 क्या है? विषम है। तो विषम के लिए माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2 अवध। ठीक है। तो यहाँ पर n के स्थान पर क्या रखेंगे? n बराबर क्या है? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर 7 है। n बराबर क्या है? 7 है। तो यहाँ पर 7 + 1/2 करेंगे तो ये 8/2 4 आ जाएगा। तो चौथा पद यहाँ पर आपको देखना है। चौथा यहाँ पर 1 2 3 4, चौथा यहाँ पर 40 है, तो 40 आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप माध्यिका निकाल सकते हैं। रुचि का संबंध है। रुचि का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, रुचि का संबंध अवधान से है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अवधान आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। सीखने का स्थानांतरण, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना है। प्रथम सोपान क्या है? उत्तेजना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? देखिए दोस्तों, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, या कथन उडवर्थ का है। याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन उडवर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, उद्दीपन की स्थिति ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। ध्यान रखिएगा, मूल प्रवृत्तियों से होती है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आप लोग बताइए। अप्रेरण के लिए अक्सर किस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता। अप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। उपरोक्त सभी क्रिया करनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ठीक है। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? देखिए दोस्तों, यह परिभाषा रॉस की है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रॉस के अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। कल्पना विकास के लिए है। कल्पना के विकास के लिए क्या है? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, या कहानी सुनाना चाहिए, या रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उपरोक्त सभी क्रिया करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उपरोक्त सभी क्रिया करनी चाहिए। बालक की शिक्षा में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उडवर्थ। उडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उडवर्थ। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का
परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का अभिवा एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, यह कथन किसका था? ऑप्शन है टिश्नर का, उंट का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का। तो देखिए दोस्तों यह कथन वुडवर्थ का है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन वुडवर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का अभिवा एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। देखिए दोस्तों मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल 6 वर्ष से यौवन तक संबंधित है, तो यहाँ पर 6 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष से यौवन तक संबंधित है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने किया था, इसे आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए दोस्तों विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन एरिक्सन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड ने किया था, मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने किया था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में दोस्तों यह स्पष्ट किया था कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं बल्कि वह सामाजिक प्राणी भी है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके अनुसार इदम, अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? तो देखिए दोस्तों फ्रायड के अनुसार, यहाँ पर सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग होते हैं, इदम, अहम तथा परा अहम। इदम दोस्तों अचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है और अहम इदम का विकसित रूप है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड। सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो देखिए दोस्तों स्किनर के अनुसार, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वी.एफ. स्किनर का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है, तो यहाँ पर स्किनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा नहीं है? तो बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। प्रसार यह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए दोस्तों थॉर्नडाइक ने किया था, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम में प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा कौन है? तो देखिए यहाँ पर अनुपात मापन सबसे अच्छा है। मापन के स्तरों में सबसे अच्छी विधि अनुपात विधि है, यह सर्वाधिक परिमार्जित स्तर का मापन है दोस्तों। अनुपातिक मापन से प्राप्त परिणामों के साथ जोड़, घटाना, गुणा व भाग की चारों मूल गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन अनुपात मापनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण यह व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण है। टीएटी परीक्षण भी है, शब्द साहचर्य परीक्षण भी है। 16 पीएफ परीक्षण यह नहीं है। 16 पीएफ परीक्षण व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी विधियां यहाँ पर बताएगी आपको, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है और साथ में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे टीएटी कहा जाता है, और शब्द साहचर्य परीक्षण, बाल संप्रत्य परीक्षण आदि है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों मैस्लो द्वारा दिया गया था आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने किया था। चलिए सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? मुख्य ग्रंथि किसको कहते हैं? तो देखिए दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? तो युंग ने दिया था, ध्यान रखिएगा युंग ने दिया था, मनोवैज्ञानिक युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। नेक्स्ट है अंगूर खट्टे हैं, यह किसका उदाहरण है? अंगूर खट्टे हैं यह किसका उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों यह यौक्तिकरण का उदाहरण है। किसका है? यौक्तिकरण का उदाहरण है। यौक्तिकरण एक मनोवैज्ञानिक रक्षा प्रणाली है जिसमें विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो स्किनर के द्वारा दिया गया था, यहाँ पर डी ऑप्शन स्किनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होगी? तो देखिए दोस्तों औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 109 के बीच होगी, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 140 से अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो प्रतिभाशाली बालक होता है। 120 से 140 तक प्रखर बुद्धि का होता है और 110 से 120 तक उत्कृष्ट बुद्धि का होता है, और यहाँ पर 90 से 109 या 110 तक सामान्य बुद्धि का होता है या औसत बुद्धि का होता है। 80 से 90 तक जो होता है, 80 से 90 तक मंद बुद्धि का, 70 से 80 तक जो होता है निर्बल बुद्धि, 50 से 60 तक मूर्ख और 25 से 50 तक मूढ़ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिसको निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन औपचारिक संक्रियात्मकता की विशेषताएं, संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। देखिए दोस्तों ज्ञानेंद्रिय मापक अवस्था का जो समय है या संवेदी कामक अवस्था का समय जो है उसका समय 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रिया अवस्था का समय कितना है? 2 से 7 वर्ष है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय 11 वर्ष से अधिक है।
चलिए नेक्स्ट है जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। ऑप्शन अब सभी के सामने खाली स्थान में क्या रहेगा, तो देखिए दोस्तों वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है, तो यहाँ पर वंशानुक्रम सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है, तो देखिए दोस्तों मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दमन और विलयन और मार्गांतीकरण और साथ में शोधन, इन सब के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, विलयन, सी ऑप्शन और डी नवीनीकरण, यह भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी डी तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, ऑप्शन है विषम, अनियमित, सामयिक, नीचे है संचयी, तो यहाँ पर संचयी आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है, कौन सा भूलने का कारण नहीं है, तो यहाँ पर शिक्षक की योग्यता, डी ऑप्शन, शिक्षक की योग्यता भूलने का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद्व है, पुनरावृत्ति का अभाव है, सीखने की मात्रा है, पुनरावृत्ति का अभाव होगा तो इससे तो यह भूलने का कारण होगा, मानसिक द्वंद्व है तो भी होगा, सीखने की मात्रा भी भूलने का कारण है, शिक्षक की योग्यता नहीं है। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है, जी कारक कहलाती है। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विखंड या द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने बुद्धि में दो तत्व बताए थे, एक सामान्य तत्व या योग्यता, दूसरा विशेष तत्व या योग्यता। सामान्य तत्व जी फैक्टर, विशेष वाला यस फैक्टर कहा गया था। ठीक है, सामान्य योग्यता व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्यों में सहायता करती है और ये योग्यता सभी व्यक्तियों में पाई जाती है और प्रत्येक व्यक्ति की सामान्य योग्यता में अंतर होता है। जिस व्यक्ति में यह तत्व दोस्तों अधिक होता है वह दूसरों की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जी कारक आप लोग ध्यान रखिएगा। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए, तो वैयक्तिक भिन्नता पर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान वैयक्तिक भिन्नता पर होना चाहिए। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे, तो स्पीयरमैन थे। कौन थे, स्पीयरमैन। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन थे। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है, तो इसे दोस्तों विस्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन व्यक्तित्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में होते हैं। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में X गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में X गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं क्या कहलाता है, या दोस्तों मध्यांक कहलाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन मध्यांक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि कौन सी है, स्तंभाकृति विधि है, ध्यान रखिएगा। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से स्तंभाकृति एक विधि है। यहाँ पर का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है, ऑप्शन है व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहारवादी संप्रदाय मनोवैज्ञानिकों का वह समुदाय है दोस्तों जो प्राणी मात्र के प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले स्वाभाविक और अर्जित दोनों प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर व्यवहारात्मक सिद्धांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं, देखिए दोस्तों सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, तो देखिए बेंडूरा ने दिया था। यहाँ पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यक्तित्व के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन बेंडूरा एवं वाल्टर ने किया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है, देखिए दोस्तों मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम मापन हेतु प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर अधिगम आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप यहाँ पर माध्यिका है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 मापों द्वारा किया जाता है, इन मापों को माध्य, माध्यिका तथा बहुलक कहते हैं। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, तो देखिए दोस्तों TAT क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्रामैन टेस्ट व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, जबकि 16PF सिद्धांत मनोवैज्ञानिक कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व का सिद्धांत है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन 16PF अन्य से भिन्न है। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक रॉबर्ट हैवीहर्स्ट थे, तो यहाँ पर रॉबर्ट हैवीहर्स्ट बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है, देखिए दोस्तों सृजनशीलता की पहचान के लिए सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण मनोवैज्ञानिक टॉरेंस ने किया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन टॉरेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, क्या है, प्रभाव का नियम। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रभाव का नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है, तो देखिए दोस्तों केस अध्ययन में अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम अंतरण कहते हैं, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जी वालेस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है, प्रथम चरण क्या होता है, जी वालेस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण
उपक्रम है। क्या है? उपक्रम है। तथा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण क्रमशः आपका दूसरा उद्भवन हो जाएगा और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? उद्भाषण हो जाएगा और चतुर्थ आपका मूल्यांकन हो जाएगा। ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट व्यक्तित्व के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। उक्त परिभाषा देने वाले हैं। परिभाषा किसकी है? G.W. आल्पोर्ट की है। G.W. आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन दोस्तों नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा पुनर्बलन जो सही अनुक्रियाओं की दर को कम करता है नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम कौन सा नहीं है? देखिए दोस्तों, वुडवर्थ के अनुसार तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति में 4 तात्विक क्रियाओं का समावेश होता है। पहला अधिगम, दूसरा धारण, तीसरा प्रत्याहन, चौथा प्रतिभिज्ञा। TAT द्वारा बनाया गया था। TAT परीक्षण का निर्माण मनोवैज्ञानिक मुरे एवं मॉर्गन ने किया था। तो यहाँ पर मरे आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कुंठा कहलाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। इसके प्रमुख लक्षण है मन का उदास रहना, नकारात्मक सोच, काम में अरुचि, आत्मविश्वास में कमी। नेक्स्ट है आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आंख के रंग को दोस्तों आनुवंशिकता प्रभावित करता है। आंख के रंग को प्रभावित करने वाला कारक आनुवंशिकता है। नेक्स्ट है आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो यहाँ पर बुद्धि के मापन से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो किसका उदाहरण बनता है? शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह विस्थापन का उदाहरण है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो यहाँ पर कोहलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोहलर सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। इरास शब्द संबंधित है। देखिए दोस्तों, इरोस यहाँ होना चाहिए। इरोस शब्द जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। तो जीवन मूल प्रवृत्ति आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अहम निर्देशित होता है। अहम निर्देशित होता है। अहम वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में, देखिए दोस्तों, कॉलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में भूख कम हो जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बुद्धिलब्धि का एक सूत्र लगेगा। बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। बुद्धिलब्धि यहाँ पर क्या दिया है? 75 दिया है। 75 बराबर आगे मानसिक आयु लिखेंगे। मानसिक आयु लिखेंगे बटा वास्तविक आयु यहाँ पर देखिए 16 वर्षीय है तो 16 यहाँ पर लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। अब मानसिक आयु ज्ञात करना है तो मानसिक आयु बराबर हो जाएगा 75 गुणे 16 बटा 100। 25 3 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 4 3 12। 12 वर्ष आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक आयु बराबर 12 वर्ष होगा। चलिए नेक्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिका का वह भाग है जो बहुकोशिकीय जंतुओं की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण एवं नियमन करता है। इसका मुख्य भाग मस्तिष्क तथा मेरुदंड है। तो यहाँ पर मस्तिष्क तथा मेरुदंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन। मनोग्रसित बाध्यता विकृति 1। मनोग्रस्त बाध्यता एक चिंता विकृति है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन चिंता विकृति आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? देखिए दोस्तों, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर युंग आपका राइट। अधिगम वक्र में पठार बनता है। किसके कारण अधिगम वक्र में पठार बनता है? प्रश्न पूछा गया है। परिपक्वता के कारण, अप्रेरणा के कारण, अभिरुचि के कारण। देखिए दोस्तों, अधिगम वक्र में पठार परिपक्वता के कारण नहीं बनता है, अप्रेरणा के कारण भी नहीं बनता है, अभिरुचि के कारण भी नहीं बनता है, थकान के कारण बनता है। अधिगम वक्र में पठार थकान के कारण बनता है। अधिगम के वक्र में एक ऐसा समय आता है जब वक्र रेखा नीचे या ऊपर जाने के बजाय आधार रेखा के समानांतर सीधे चलने लगती है। वक्र के दोस्तों सपाट स्थान को अधिगम का पठार कहते हैं और यह पठार सामान्य रूप से ज्ञान के अवरोध, ज्ञानावरोध या फिर आप कह सकते हैं शारीरिक क्षमता अवरोध अथवा थकान और सीखने की अनुचित विधियों के कारण बनता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो दर्पण चित्र परीक्षण दोस्तों अधिगम अंतरण मापने हेतु प्रयुक्त होता है। यहाँ पर भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट दोस्तों याद रखिएगा व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर व्यक्तित्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा शेष से भिन्न है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेवेन का परीक्षण अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है। रेवेन का प्रगतिशील मैट्रिसेस परीक्षण संस्कृत मुक्त बुद्धिलब्धि परीक्षण है और इस परीक्षण में अमूर्त आंकड़े होते हैं जिन्हें किसी विशेष संस्कृति के पक्ष में नहीं माना जाता है। और ध्यान रखिएगा TAT 16PF और ड्रॉ ए मैन परीक्षण व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका यहाँ पर पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या यदि सम है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटा 2 और यदि विषम है तो n+1 बटा 2वें पद का मान। इस तरह से माध्यिका निकाली जाती है। तो यहाँ पर पदों की संख्या देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 n बराबर क्या है?
6 है। 6 क्या है? सम है। तो सम के लिए सूत्र लगता है n बटा 2वें पद का मान प्लस n बटा 2 प्लस 1वें पद का मान बटा 2। तो n बटा 2, n के स्थान पर 6 है तो 6 बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3वें पद का मान। तो 3वें पद का मान यहाँ पर क्या है देखिए 7 8 9, 9 है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे प्लस n बटा 2 मतलब 6 बटा 2, 2 3 6, 3 आया, 3 में 1 जोड़ लेंगे 4, 4वें पद का मान। तो 4वें पद का मान यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और बटा 2, 10 9 19 बटा 2, 2 से भाग करेंगे, 2 9 18, 1 19, 10 2 पंचे 10, तो 9.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए दोस्तों, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर ने किया था। तो यहाँ पर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संवेग संबद्ध होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन संवेग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? बुद्धिलब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु क्या है? 8 वर्ष है तो मानसिक आयु 8 वर्ष लिखेंगे और वास्तविक आयु क्या है? 5 वर्ष है तो 5 लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। 20 पंचे 100, 20 अठे 160। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिलब्धि 160 होगी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा बुद्धिलब्धि स्तर मंदबुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धिलब्धि स्तर कहलाता है? कौन सा बुद्धिलब्धि स्तर मंदबुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धिलब्धि स्तर कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 से 49। बुद्धिलब्धि स्तर मंदबुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धिलब्धि स्तर कहलाता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रोरशार्क इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रोरशार्क इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर व्यक्तित्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो सीखने में कमी ये विस्मृति का कारण है, मानसिक द्वंद्व भी है, सीखने की दोषपूर्ण विधियां भी हैं, स्मरण करने की इच्छा ये विस्मृति का कारण नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह सांख्यिकी कहलाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सांख्यिकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो यहाँ पर सिरिल बर्ट ने दी है। डी ऑप्शन सिरिल बर्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से भिन्न है? तो देखिए दोस्तों, अभिक्षमता उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, जबकि विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत ना होकर वंशानुक्रम का सिद्धांत है। अन्य सभी एक तत्व, द्वितत्व, बहुतत्व ये बुद्धि के सिद्धांत हैं। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो लार ग्रंथि देखिए, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियां एड्रीनल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम उपरोक्त सभी हैं। यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? सही सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 ये पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 बार यहाँ पर लिख दिया गया है। डी में भी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 है। चलिए, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? चिंतनशील सोच की चर्चा मनोवैज्ञानिक ड्यूबी ने की है। तो यहाँ पर ड्यूबी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्तों, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कल्पना शामिल नहीं है। अन्य सभी अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण ये सभी शामिल हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? विस्मरण कहलाता है। तो पहला ऑप्शन विस्मरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है। तो डी ऑप्शन अनुच्छेद 21A आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो क्रिस्मर ने व्यक्ति को कृष्णकाय, सुडौलकाय, गोलकाय उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णकाय, सुडौलकाय तथा गोलकाय प्रकार में वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसका उद्देश्य अभिक्षमता मापन है। क्या है? अभिक्षमता का मापन करना है। टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संघनन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर स्मृति आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन विधि सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है।
अंतर्दर्शन से इसे अपने आप में देखना है। इस पद्धति में व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करता है। चलिए नेक्स्ट है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज जिले में स्थित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो संबंध स्किनर का चूहों से है एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? वही संबंध कोहलर का वन मानुषों से था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन वन मानुष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम का पठार है, अधिगम का पठार है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स नामक पुस्तक के लेखक स्किनर हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन स्किनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? देखिए दोस्तों, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। तो पहला, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हल ने प्रस्तावित किया था। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के प्रत्यय को मनोवैज्ञानिक हल ने प्रस्तावित किया था। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, डेविड ह्यूम सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, जबकि बुश, DW एलन और अचिसन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूरवर्ती स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर व्याख्यान, ये जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्याख्यान शिक्षण। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। पहला है, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक विशेषता नहीं है समावेशी शिक्षा की। निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभिभावक कथन फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई रूपग्राम है। क्या है? रूपग्राम है। हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? हम करके सीखते हैं, डॉक्टर मेस का कथन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का असर नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वर्णन, बोध, चिंतन, स्मृति। ये शिक्षण का असर है। वर्णन शिक्षण का असर नहीं है। शिक्षण के असर है स्मृति असर, बोध असर और चिंतन असर। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। क्या निहित है? उद्दीपक सामान्यीकरण। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में उद्दीपक सामान्यीकरण निहित है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो देखिए दोस्तों, अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जिज्ञासा की कमी, ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। सामूहिकता की प्रबलता, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह खेलों में सहभागिता है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, प्रबोधन सृजनात्मक प्रक्रिया संबंधित नहीं है। सृजनात्मक प्रक्रिया के मुख्य 4 चरण अथवा अवस्थाएं हैं। एक है आयोजन, और एक है उद्भवन, एक है अप्रेरण और एक है सत्यापन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कलर टाइपिंग हो गया, यहाँ पर वृद्धि होना चाहिए। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास है, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा संवेगात्मक विकास, पांचवा है नैतिक विकास। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, 5 उप परीक्षण। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रॉबेल ने किया था। यहाँ पर फ्रॉबेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। संकलनात्मक परामर्श के जनदाता हैं, संकलनात्मक परामर्श के जनदाता कौन है? तो थॉर्न है, थॉर्न संकलनात्मक परामर्श के जनदाता हैं। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया संबंधित है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? यह पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है, पढ़ने संबंधी समस्या से। तो यह ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। CWSN का अर्थ क्या है? CWSN का अर्थ क्या है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। क्या है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वृत्तिक वृद्धि
परामर्श का तत्व नहीं है, जबकि साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण ये सब परामर्श के तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? देखिए दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्यतः 5 सिद्धांत हैं। एक है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। दूसरा है पुनर्बलन का सिद्धांत, यहाँ पर लिखा गया है। तीसरा है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, यहाँ पर लिखा गया है। चौथा है स्वतः अध्ययन गति का सिद्धांत और पांचवा है स्वयं परीक्षण का सिद्धांत। तो यहाँ पर अभ्यास का सिद्धांत जो है ये अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्रिया प्रसूत व्यवहार, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्रिया प्रसूत व्यवहार महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, क्रिया प्रसूत व्यवहार तथा उद्दीपन प्रसूत व्यवहार स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? तो यहाँ पर संकेत अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण है। किसका है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो देखिए दोस्तों, पुनर्बलन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, यहाँ पर भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो यहाँ पर वैयक्तिक अनुदेशन उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह सत्य नहीं है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन असत्य है। यहाँ दोस्तों विकास से आशय मानवीय अथवा व्यक्तित्व विकास से है। विकास क्रम में प्राणी के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं, और विकास की जो प्रक्रिया है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? अभिक्षमता कहते हैं, तो यहाँ पर अभिक्षमता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो देखिए दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों, फ्रायड व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित ना होकर व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं, उसे उद्भवन कहते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे उद्भवन कहते हैं। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम है। क्या है? ध्वनिग्राम है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? यहाँ पर भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? ठीक है, इसके द्वारा, इस प्रश्न के द्वारा, तो यहाँ पर भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण अश्रेणीय शिक्षण है। क्या है? अश्रेणीय शिक्षण है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो यहाँ पर चलिए इसको मिलाते हैं। हल को किससे मिलाएंगे? हल को आप मिलाएंगे प्रणोद अवकलन सिद्धांत से, ठीक है। और इसके बाद है मैकडूगल को मूल प्रवेश सिद्धांत से आप मिलाएंगे, मूल प्रवेश सिद्धांत से। और तीसरा है फ्रायड को आप मनोविश्लेषण सिद्धांत से मिलाएंगे, मनोविश्लेषण सिद्धांत से। और मैस्लो आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित है, तो इसे आवश्यकता सिद्धांत से आप मिलाएंगे। इस तरह से आप मिला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? तो देखिए दोस्तों, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, यह समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? तो देखिए दोस्तों, इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। जबकि इसी आयु की लड़की अपनी माता की अपेक्षा पिता से अत्यधिक लगाव रखती है, तो इसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और व्यक्ति का स्वयं के प्रति असामान्य प्रेम नार्सिसिज्म कहलाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्तों, क्रिया प्रक्रिया का नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, यह ऊर्ध्व अंतरण का उदाहरण है। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना ऊर्ध्व अंतरण अधिगम का उदाहरण है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। देखिए दोस्तों, संप्रेषण संबंधी अक्षमता डिस्फेसिया है। क्या है? डिस्फेसिया आप कह सकते हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और डिस्कैलकुलिया गणितीय कौशल संबंधी विकार से संबंधित है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार से संबंधित है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार से संबंधित है। निम्न में से कौन सा शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो देखिए दोस्तों, व्याख्यान विधि ये प्रजातांत्रिक नहीं है, अन्य सभी प्रजातांत्रिक विधि है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा असर संबंधित नहीं है? तो शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से ज्ञान असर संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है?
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अप्रेरणा स्तर या शिक्षण का स्तर नहीं है, अप्रेरणा स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं किसके बीच की संगति है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है, तो यहाँ पर अनुक्रिया आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समस्या समाधान विधि ये प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सूझ या समस्या समाधान में बाधक नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक संवेग है, तो देखिए दोस्तों आमोद क्या है, आमोद एक संवेग है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फ्लेंडर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। FIACS के साथ मूल रूप से फ्लेंडर संबंधित है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है, तो देखिए दोस्तों हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना ये कौशल के लिए सही नहीं है, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना प्रश्न कौशल के लिए ठीक नहीं है, प्रश्न कौशल के लिए ठीक नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, देखिए दोस्तों शारीरिक विकास को खेल तथा व्यायाम, वातावरण, वंशानुक्रम तीनों प्रभावित करता है, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्धिलब्ध की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, देखिए दोस्तों बुद्धिलब्ध की गणना का सही सूत्र है बुद्धिलब्ध बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, यहाँ पर पहला ऑप्शन आप देखिए मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, ये पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा हर बार एग्जाम में पूछा जाता है बुद्धिलब्ध बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा मनोवैज्ञानिक डीवी ने की है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन डीवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विचारात्मक चिंतन को तार्किक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर डीवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कल्पना शामिल नहीं है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण है, क्या है विस्मरण है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन शेष से भिन्न है, देखिए दोस्तों रेवेन का परीक्षण शेष अन्य से भिन्न है, रेवेन परीक्षण बुद्धि मापन का अशाब्दिक परीक्षण है, ठीक है, और ड्रा ए मैन परीक्षण TAT 16 PF व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक यहाँ पर बताना है, तो मध्यांक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पदों की संख्या यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, 6 मतलब ये क्या है सम है, ध्यान रखिएगा यदि संख्या सम है तो बीच की दो संख्याओं का औसत लेते हैं, बीच की दो संख्याएं कौन कौन सी हैं 9 और 10 हैं, तो इनका औसत 9 + 10 बटा 2 बराबर 19 बटा 2 भाग करेंगे 2 से तो 9.5, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि विषम है तो बीच वाली संख्या ही मध्यांक होती है, ध्यान रखिएगा। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर ने किया था। मैक्डूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है, मैक्डूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संवेग संबद्ध होता है, तो यहाँ पर संवेग आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान ना लेकर के प्रत्यक्षीकरण लिखा गया है, तो यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ड ने दी है, तो यहाँ पर सिरिल बर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, तो देखिए दोस्तों अभिक्षमता उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। अभिक्षमता से आशय उस शक्ति से है जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने में शीघ्र दक्षता प्राप्त कर लेता है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो देखिए दोस्तों प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत ना होकर वंशानुक्रम का सिद्धांत है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो देखिए दोस्तों लार ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है, तो देखिए दोस्तों मानसिक आयु यहाँ पर 8 वर्ष है और वास्तविक आयु 5 वर्ष है, तो यहाँ पर बुद्धिलब्धि बराबर क्या हो जाएगा 8/5 गुणे 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 बुद्धिलब्धि का सूत्र है, तो 20 × 5 = 100 और 20 × 8 = 160, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है, तो देखिए दोस्तों 36 से 49 IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, तो रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर व्यक्तित्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह विस्मृति का कारण नहीं है, देखिए दोस्तों
स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है। क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, सांख्यिकी कहलाता है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है, तो यहाँ पर अंतर्दर्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? अधिगम में पठार थकान द्वारा बनता है, तो यहाँ पर थकान आपका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर अधिगम अंतरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो क्लाउड पिक्चर परीक्षण व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर व्यक्तित्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो सभी प्राणियों में जन्मजात व प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। सभी प्राणियों में जन्मजात व प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। भारतीय संविधान के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में शामिल है। अनुच्छेद 21A में शामिल है। ग्रेसमैन ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? ग्रेसमैन ने व्यक्ति के 4 प्रकार का वर्णन किया है, जिनका नाम है लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोलकाय और लंबकाय और सुडोलकाय, और एक है डिस्प्लास्टिक या दुर्विकसित। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसके मापन टीएटी का उद्देश्य निम्न में किसके मापन का है? तो देखिए दोस्तों, टीएटी का उद्देश्य अभिक्षमता मापन का है, तो यहाँ पर अभिक्षमता आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो संघनन अथवा अनुबद्धता का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है, तो यहाँ पर स्मृति आपका राइट आंसर कहा जा रहा है। वाइगोस्की किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या क्रियात्मक अनुबंधन या अंतर्दृष्टि? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वाटसन को कहा जाता है, ये आप नोट करेंगे। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, अगर आपसे ये पूछा जाए तो कोहलर साहब को जानते रहिएगा। और क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, ये आप तुरंत बताइए। तो चलिए बिल्कुल, अगर बात करें वाइगोस्की किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे, तो वाइगोस्की साहब ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यह सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हम आपको आगे बताएंगे कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बहुत प्रश्न यूपी टेट में हर बार पूछा जा रहा है। चलिए, वाइगोस्की के अनुसार अधिगम किससे प्रभावित होता है? केवल जैविक कारक, सामाजिक अंतःक्रिया, केवल आनुवंशिकता, केवल अभ्यास। एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको मान लीजिए प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो कुछ ऐसा चुनिए जो अलग हो। देखिए यहां पर क्या कहा है कि केवल अभ्यास ही अधिगम को क्या प्रभावित करेगा? बिल्कुल नहीं, अधिगम को अभ्यास प्रभावित करता है, लेकिन यहां पर केवल शब्द लग गया, इसका मतलब हो जाता है कि सिर्फ अभ्यास प्रभावित करता है, तो ये गलत बात है। ठीक है, और अगला ऑप्शन कह रहा है कि आनुवंशिकता केवल, तो बिल्कुल नहीं, आनुवंशिकता सिर्फ अकेले ही प्रभावित नहीं करती है अधिगम को, ये भी आप नोट करेंगे। ठीक है, और ये ऑप्शन कह रहा है कि केवल जैविक कारक, बिल्कुल नहीं, जहां पर भी केवल शब्द लगा हो उसे तुरंत समझ जाइएगा, थोड़ा इसमें दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो नोट कर लीजिए। सामाजिक अंतःक्रिया की बात करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे हमारे वाइगोस्की साहब, इसको आप लोग जानते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। जेडपीटी निकटस्थ विकास क्षेत्र क्या है? जो बच्चा स्वयं कर सकता है, जो बच्चा सहायता से कर सकता है, जो बच्चा नहीं कर सकता, जो शिक्षक नहीं सिखा सकता। अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। चलिए आइए, बिल्कुल, जेपीटी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये आप नोट करेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, और हिंदी की बात करते हैं तो निकटस्थ विकास क्षेत्र हो जाएगा। बिल्कुल सही, यहां पर नोट करेंगे जो शिक्षक सीख नहीं सकता, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें शिक्षक से मतलब नहीं, हमें टीचरों से कोई मतलब नहीं। ठीक है, बच्चों से मतलब होना चाहिए वाइगोस्की के अनुसार। ठीक है, और सी ऑप्शन करें कि जो बच्चा नहीं कर सकता, वाइगोस्की ऐसा कहता ही नहीं था कि बच्चा कर ही नहीं सकता, बल्कि वाइगोस्की कहता था अगर बच्चे को थोड़ा सा सहायता दिया जाए तो बच्चा हर एक वो कार्य कर सकता है जो करने लायक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन सही होगा। नोट करिएगा, निकटस्थ विकास क्षेत्र, जो बच्चा सहायता से कर सकता है उसे कहेंगे हमारा। ठीक है, जेपीटी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या है? मनोरंजन है, संज्ञानात्मक विकास में सहायता है, अनुकरण है या अभ्यास है? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए देखिए, अगर बात की जाए वाइगोस्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य, कभी भी वाइगोस्की ने अभ्यास को इंपॉर्टेंट नहीं माना था और ना ही मनोरंजन को इंपॉर्टेंट माने थे हमारे वाइगोस्की साहब। अब आपको बताना है बी या सी में से कौन सा उत्तर सही होगा, तो ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अनुकरण जितने भी लोग दे रहे हैं ये भी उत्तर सही नहीं होगा। हमारा यहाँ पर जो उत्तर होगा संज्ञानात्मक विकास में सहायता, यानी कि नोट करिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए और इस क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्कैफोल्ड, आपको बताना स्कैफोल्ड क्या है? आधार सहायता का अर्थ, इसका हिंदी अर्थ है आधार सहायता। आपसे इसका अर्थ पूछा जा रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर बताना है। पहले ऑप्शन देखिए, दंड देना, अस्थायी सहायता प्रदान करना, अनुकरण या अभ्यास। तो वाइगोत्स्की ने दंड की बात नहीं कही थी, अभी मैंने ऊपर बताया कि अनुकरण की भी बात नहीं की थी और अभ्यास की भी बात वाइगोत्स्की साहब ने नहीं किया था। तो उत्तर साफ क्लियर हो गया, कौन सा होगा? बिल्कुल अस्थायी सहायता प्रदान करना, इतना आप जानते रहिए। स्कैफोल्डिंग पाण या ढांचा भी इसे कहा जाता है, इतना भी नोट करिए क्योंकि स्कैफोल्डिंग के कई शब्द होते हैं, हो सकता है आयोग आपको शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश करे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना कब अधिक प्रभावी होता है? अकेले होगा, सामाजिक संपर्क में, दंड से या अभ्यास से? प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? चलिए देखिए, दंड की बात नहीं होगा और अभ्यास की बात नहीं होगा। वाइगोत्स्की ने इन दोनों को नहीं बताया अपने सिद्धांत में। सिद्धांत कौन सा था सिद्धांत बताइए? बिल्कुल सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था, बिल्कुल। तो यहाँ पर अकेले भी नहीं होगा क्योंकि समाज की जब बात होती है तो समूह की बात होगी, इसलिए अकेले वाला ऑप्शन काटिए। यहाँ पर सामाजिक संपर्क में यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन सही हो रहा है ना? बिल्कुल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। मोर नॉलेजेबल अदर, इसे शॉर्टकट में MKO कहते हैं। कौन होता है ये आपको बताना है। कम जानने वाला, अधिक ज्ञान रखने वाला, अनुकरण करने वाला या विद्यार्थी? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? चलिए, मोर नॉलेजेबल अदर MKO कौन होता है? तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए, MKO कौन होता है? बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर जो भी लोग बता रहे हैं, बिल्कुल विद्यार्थी नहीं होगा, अनुकरण करने वाला नहीं होगा, कम जानने वाला भी नहीं होगा। हमारा उत्तर जो होगा, अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। कौन होगा? अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। नोट कर लीजिए, यही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न का उत्तर सब लोग बताएंगे। वाइगोत्स्की किस देश के थे? बताइए, अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस? जल्दी से बताइए, वाइगोत्स्की किस देश के थे? तो नोट करिएगा, वाइगोत्स्की रूस के थे। ठीक है, रूस की राजधानी क्या है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो देखते हैं कितने लोगों को पता है रूस की राजधानी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वाइगोत्स्की सिद्धांत में महत्वपूर्ण क्या है? पुनर्बलन है, सामाजिक अंतःक्रिया है, दंड है या अनुकरण है? चलिए, वाइगोत्स्की सिद्धांत में क्या महत्वपूर्ण है? प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? तो अभी हमने बात किया दंड नहीं होगा, अनुकरण नहीं होगा। अब आपको ए या बी में से उत्तर चुनना है, पुनर्बलन सही होगा या सामाजिक अंतःक्रिया। सिर्फ प्रश्न थोड़ा सा बदला गया है, बाकी ऑप्शन आपके लिए वही प्रोवाइड किया गया है। तो नोट करिए, हमने आपको बताया था कि कहीं पर भी सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो तो 99% मानकर चलेगा कि वहां पर उत्तर जो होगा वाइगोत्स्की ही सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी जो सही होगा, सामाजिक अंतःक्रिया वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अभी मैंने जेपीडी का फुल फॉर्म बताया था, तुरंत आपको बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए, 0 पॉइंट डेवलपमेंट होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट या जीरो प्रोसेस डेवलपमेंट? ABCD उत्तर कौन सा होगा? जल्दी से बता दीजिए कि जेडपीडी का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 0 पॉइंट डेवलपमेंट, बिल्कुल नहीं। दूसरा पॉइंट कह रहा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बिल्कुल यही हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, जेडपीडी का फुल फॉर्म यही है। ठीक, समझ गए? क्लास अच्छी लग रही है? चलिए पूरी क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि इन टॉपिकों से हर बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपने पिछले टॉपिक को नहीं देखा, जैसे ठंडाई, पियाजे, कोहलबर्ग, इनको नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर सभी क्लासेज मिल जाएंगी। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास का संबंध कैसा है? विकास पहले, अधिगम पहले, दोनों असंबंधित, दोनों समान? चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास का संबंध कैसा है? तो प्रश्न संख्या 11 की बात किया जाए तो दोनों समान नहीं होते। अधिगम और विकास दोनों समान नहीं होते, दोनों असंबंधित भी नहीं होते, बल्कि दोनों संबंधित होते हैं। ये आपको नोट करना चाहिए। अब आपको देखिए, ए या बी, पहला या दूसरा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल क्वेश्चन 11 लिख दीजिए, उसके बाद उसका उत्तर ए भी जो हो वो लिख दीजिए, हमें पता चल जाएगा किस प्रश्न का उत्तर देना। कई लोग पीछे आते हैं बाद में, क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट करते हैं, उनके लिए भी ये दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो अगर बात करें वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास का कैसा संबंध है, तो नोट करिएगा, बिल्कुल अधिगम पहले होता है, सीखना पहले होता है, विकास बाद में होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो नोट कर लीजिएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा, अधिगम पहले, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निजी भाषण क्या है, यानी कि प्राइवेट स्पीच की बात किया जा रहा है। आपको बताना क्या है? दूसरों से बात करना, स्वयं से बात करना, अनुकरण करना या दंड देना? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर क्या होगा? एक बार कमेंट करके बताइए। प्राइवेट स्पीच का मतलब दंड देना नहीं होगा, अनुकरण करना नहीं होगा। अब आपको बताना कि प्राइवेट स्पीच दूसरों से बात करने वाला होता है या स्वयं से बात करना। तो प्राइवेट मतलब स्वयं से होता है, ये आप जानते रहेंगे। यहाँ पर स्वयं से बात करना हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण क्या बन जाता है? बाहरी भाषा, आंतरिक भाषा, अनुकरण या अभ्यास? तो अनुकरण नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा। अब आपको बताना है कि बाहरी भाषा या आंतरिक भाषा। सिर्फ देखिए, ऑप्शन को इधर उधर किया गया और प्रश्न थोड़ा सा चेंज करके आपके सामने एक नया प्रश्न बनाकर रखा गया है। ध्यान से उत्तर दीजिएगा, कोई भी गलती नहीं करेगा इस प्रश्न में। एक बार जल्दी से उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल देखिए, यहाँ पर वही बात आ गई, जब निजी भाषा की बात किया जा रहा है तो यानी कि आंतरिक भाषा हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? अकेले सीखेगा, सामाजिक सहयोग से, दंड से या अभ्यास से? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? तो अभ्यास से नहीं होगा, दंड से नहीं होगा, अकेले से नहीं, बल्कि समाज की बात करते हैं, इसलिए सामाजिक सहयोग से बच्चा सीखेगा। वाइगोत्स्की साहब ऐसा मानते हैं। ठीक, चले आगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं जरूर ध्यान से देखिए। इसके फोल्ड का उद्देश्य क्या है? दंड देना, सीखने में सहायता देना, अनुकरण या अभ्यास? बताइए। चलिए,
उत्तर तो साफ दिखाई दे रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे। अभी इसके फोल्ड की बात हमने ऊपर किया था। तुरंत प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल उत्तर बी वाला सही होगा, बी वाला बिल्कुल। दंड देना नहीं होगा भाई साहब, दंड देना नहीं होगा, अनुकरण नहीं होगा और अभ्यास भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा सीखने में सहायता देना, यही हमारा इसके फोल्ड का उद्देश्य होता है। जेडपीडी में कौन सी गतिविधि होती है? जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बताइए, बहुत आसान, बहुत कठिन, मध्यम कठिन, सहायता से संभव या असंभव। बताइए जेडपीडी में कौन सी गतिविधि होती है? चलिए, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बताइए तो। बिल्कुल, देखिए बहुत आसान नहीं होगा, बहुत कठिन भी नहीं होगा, असंभव भी नहीं होता। असंभव कोई भी कार्य नहीं होता और हारा वही है जो लड़ा नहीं होता, ये आप जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मध्यम कठिन सहायता से संभव यही होता है जेडपीडी में गतिविधि। ठीक ना, नोट करिएगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है यही हमारा सही होगा। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। कह रहा है वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस प्रकार का है? व्यवहारवादी, सामाजिक, संज्ञानात्मक या मानववादी? बताइए तो। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस प्रकार का है? एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए, तो व्यवहारवादी का जनक वाटसन है, संज्ञानात्मक विकास का जनक जीन पियाजे हैं, इनको भी जानते रहिएगा। पियाजे साहब हैं संज्ञानात्मक विकास के जनक और व्यवहारवादी के हैं वाटसन साहब, इनको नोट करिएगा। और उत्तर जो हो जाएगा सामाजिक, क्योंकि वाइगोत्स्की साहब ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? निष्क्रिय, मार्गदर्शक, अनुकरण करने वाला, दंड देने वाला। चलिए, प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तुरंत बताइएगा। बिल्कुल, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो नोट करिए, दंड देने वाला किसी भी शिक्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए, ये आप जानते रहिए। और निष्क्रिय भी नहीं होना चाहिए। अब आपको बी और सी में से उत्तर चुनना है, कौन सा यहाँ पर सही होगा। चलिए, बिल्कुल, मार्गदर्शक और अनुकरण करने वाला। तो अनुकरण करने वाला शिक्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो होनी चाहिए मार्गदर्शक की। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे। बिल्कुल, आइए। भाषा का विकास किससे जुड़ा है? सामाजिक संपर्क, अनुकरण या दंड या अभ्यास? आपको बताना कि भाषा का विकास किससे जुड़ा है। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर क्या होने वाला है? चलिए, तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा सही होगा। देखिए, अगर बात किया जाए भाषा का विकास किससे जुड़ा है, तो इसका उत्तर जो होगा अभ्यास नहीं होगा, दंड नहीं होगा, अनुकरण नहीं होगा, तो यहाँ पर सामाजिक संपर्क हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपसे बार बार विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि पूरी क्लास को जरूर देखिए। इस प्रकार के जो टॉपिक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको जरूर देखिए। हम आपको हिंदी की भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। ठीक, चलिए आज की क्लास का 20वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम कहाँ होता है? अकेले होता है, सामाजिक वातावरण में, दंड से या अभ्यास से? प्रश्न संख्या 20 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो अभ्यास से नहीं होगा, दंड से नहीं होगा, अकेले नहीं होता, बल्कि सामाजिक वातावरण में सबसे बेस्ट बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। MKO का उदाहरण क्या है? बताइए। मित्र, शिक्षक, माता पिता, सभी कौन से होंगे? बताइए उत्तर। ABCD। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर MKO का जो उदाहरण होता है वह मित्र भी होता है, शिक्षक भी, माता पिता भी होता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। मार्गदर्शक नहीं होगा वैसा, मार्गदर्शक माता पिता के अंतर्गत भले होता है, लेकिन अलग से मार्गदर्शक मत टिक करिएगा। ठीक, बिल्कुल। तो यहाँ से इतना जानते रहेंगे और नोट कर लेंगे और तुरंत आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कर रहा है प्रश्न। स्कैफोल्ड कब हटाया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। शुरुआत में बिल्कुल नहीं, जब बच्चा सीख जाए ये हो सकता है, कभी नहीं, ये नहीं होगा, दंड के समय बिल्कुल नहीं होगा। तो उत्तर एकदम क्लियर हो गया, कौन सा है? जब बच्चा सीख जाए, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक, कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार विकास किससे प्रभावित होता है? संस्कृति से, अनुकरण से, दंड से या अभ्यास से? प्रश्न संख्या 23 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल सही। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास किससे प्रभावित होता है, अगर बात इसकी की जाए तो बिल्कुल विकास जो प्रभावित होगा वह होगा किससे? नोट करिएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर संस्कृति हो जाएगा सही, क्योंकि विकास का सिद्धांत तो दिए नहीं थे, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत देने वाले थे वाइगोत्स्की। समझ गए? तो चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। जेडपीडी में किसका महत्व है? अकेले कार्य, सहायता, दंड, अनुकरण? बताइए, जेडपीडी में किसका महत्व है? चलिए, प्रश्न संख्या 24 का उत्तर बताइए। चलिए, 24 का उत्तर बताइए। ए कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग बी भी देने लगे। चलिए, तो अनुकरण नहीं होगा, दंड नहीं होगा, आपको बताना है अकेले कार्य या सहायता। तो अभी मैंने बताया कि वाइगोत्स्की ने समाज की बात किया था, तो यहाँ पर सहायता जो होगा यही हमारा सबसे बेस्ट होगा। अकेले कार्य यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो चलिए तुरंत आगे आइए और देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, चलें नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। 25 प्रश्न। बिल्कुल, वाइगोत्स्की सिद्धांत किस पर आधारित है? पुनर्बलन, सामाजिक संपर्क, दंड या अनुकरण? चलिए, जल्दी से बताइए, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अनुकरण पर नहीं, दंड पर नहीं, पुनर्बलन पर नहीं, बल्कि सामाजिक संपर्क है। आप नोट करेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निजी भाषण किस अवस्था में अधिक होता है? निजी भाषण किस अवस्था में अधिक होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क या वृद्धावस्था? चलिए, बताइए कौन सा सही होगा उत्तर।
बिल्कुल। अगर बात निजी भाषा की कीजिए यानी कि प्राइवेट स्पीच की, तो वृद्धावस्था में यह अधिक नहीं होता, वयस्क में भी अधिक नहीं होगा। तो अब आपको ए या बी में से उत्तर चुनना है, कौन-सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर निजी भाषण सबसे अधिक जो होता है, वह होता है बाल्यावस्था में, बिल्कुल। ठीक, समझ आ गया? तो चलिए तुरंत आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किससे तेज होता है? बताइए, अकेले सहयोग से, दंड से, अभ्यास से? आपको बताना है कि अकेले सीखना किस प्रकार से तेज हो सकता है। चलिए, बताइए कौन-सा सही होगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सहयोग से यानी कि बी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, अकेले नहीं होगा, दंड से नहीं होगा, अभ्यास से भी नहीं होने वाला है, इतना आप नोट कर लेंगे। चलिए, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कौन-सा तत्व महत्वपूर्ण नहीं है? बताइए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कौन-सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? चलिए, प्रश्न संख्या कितना है? 28 है ना? बिल्कुल 28 है, चलिए उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, बिल्कुल। देखिए, सभी लोग उत्तर सही दे रहे हैं, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है भाषा यानी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है, क्या कह रहा है देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? अनुकरण है, सामाजिक अंतःक्रिया है, दंड है या अभ्यास है? प्रश्न संख्या 29 का उत्तर बताइए कौन-सा सही होगा? चलिए, बिल्कुल, अगर बात की जाए वाइगोत्स्की के अधिगम का आधार क्या होता है, तो दंड नहीं होगा और अभ्यास नहीं और अनुकरण नहीं। जहाँ पर भी सामाजिक अंतःक्रिया हो और कोई भी ऑप्शन दिया हो, अगर आपसे पूछा जाए वाइगोत्स्की का अधिगम का आधार, तो समाज से संबंधित ही आपको ऑप्शन चुनना है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा वह होगा क्या? सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? पुनर्बलन है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव है, अनुकरण है या दंड है? तो चलिए, प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताएँगे कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? बिल्कुल, देखिए, ये क्लास आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी क्लासेज हो रहे हैं, चाहे सीडीपी हो या हिंदी, ये 2 क्लासेज आपके दोनों पेपरों के लिए हैं। ठीक है? तो अगर बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की, तो सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा।